रेडी रहते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा फर्स्ट हॉरर पॉडकास्ट होगा जिसमें कि हमारे भैया ज्वाइन किए हुए हैं। बेसिकली आप इनके बारे में थोड़ा सा ये बताएं, उससे पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये बहुत सारी जगह पर घूम चुके हैं, लाइक इंडिया का जितना भी मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस है, वांटेड प्लेसेस है, वो ये विज़िट कर चुके हैं हम। तो इनको बहुत एक्सपीरियंस है इन सभी चीज़ों का। पहले तो हमको यकीन नहीं होता था, फिर जब खुद एक्सपीरियंस किए इस टाइप की चीज़ों को तो फिर फील होने लग गया कि हाँ बहुत ज़्यादा रेयर है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इनका इंट्रोडक्शन से। हाय। एग्जैक्टली। तो ये मेरे पर्सनल भैया लगते हैं, तो इनसे बहुत कम मिले हैं। ये रेयरली अभी 2 से 3 दिन के लिए यहाँ पर विज़िट करने के लिए आए हैं, तो बहुत अप्रोच करने के बाद बोले कि ठीक है टेन। बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आप लोग प्लीज़ घर में ट्राई ना करें। बट हाँ, अगर आप लोगों को अंदरूनी इच्छा है तो फिर आप कर सकते हैं। तो आप जो एक स्टोरी बता रहे थे, जहाँ पर एग्जैक्टली प्लेस याद नहीं है, बट जो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस था, और वो स्टोरी क्या आप हम लोग के ऑडियंस को सुना सकते हैं? तो पहले प्लीज़। मैं इंट्रोड्यूस कर दूं अपने आप को कि हाय, माय नेम इज़ देवेश कुमार। मैं आदित्य का छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ सॉरी। और मतलब मैं बेसिकली घर में तो रहता नहीं उतना। मेरा मतलब 10th के बाद से ही मैं बाहर रह रहा हूँ। ऑलमोस्ट 10 से 11 साल हो गए मुझे घर से बाहर रहते हुए। तो मेरा मतलब पहले बेसिकली मैं मेडिकल स्ट्रीम से हूँ। और मैं अभी रिसेंटली 4 साल तो मैंने हॉस्पिटल में काम किया है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सरकारी हॉस्पिटल में। और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ कॉलेज में, साइन अब्दुल रज़ाक अंसारी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। सो मतलब एज अ मेडिको मैं भी भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे जो जो इंसिडेंट्स मेरे साथ होते गए, देन मेरा पर्सपेक्टिव पूरा का पूरा चेंज हो गया इसको लेके। पहले तो हमको भी यकीन नहीं हुआ करता था, फिर जब रियल इंसिडेंट एक जगह था जहाँ पर सूरज भैया का घर है, तो वहाँ पर एक पेड़ था। उस टाइम पे हम लोग फ़ोटो लेने के लिए गए थे, हमको लगा बहुत सही पेड़ है, जाते हैं लेते हैं। तो उस टाइम पे हमको फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि जब लोग रहते थे तब एकदम यूजुअल जैसा नॉर्मल बिहेव कर रहा है वैसा ही है। बट आपका एक स्टोरी था दिल्ली वाला है। हाँ। तो उससे जब हमको कनेक्शन फील होने लग गया ना, तब मेरे को फील हुआ कि नहीं भाई, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तो जैसे ही मतलब लोग हट जाते थे, लाइक आप अकेले हो, देन वो एक साउंड आता था कि जैसे कि आप जैसे कि हमको फील आता था कि हमारे घर में बहुत लोग मिसिंग हैं, मतलब धीरे धीरे चले गए हैं। तो ऐसा फील होता था कि इन जनरल उस गांव से हम लोगों का ताल्लुकात बहुत ज़्यादा है। लगता था कि को कॉल आउट कर रहा है, लाइक ऐसा कि जो बुला रहा है। और वही चीज़ जब हमको याद आया आपका कि हुआ करता था, लाइक मैंने ईयरबड्स ईयरफोन सभी उतार करके देखा है। मैंने मेरे पास एप्पल का वर्ड्स था, मैंने वो भी लगा कर रखे रखा था कि ANC ऑन था, बट वो एक जो साउंड बुलाने का होता है ना, वो पता चलता है। और वो नाम जो वो पर्सनली यूज़ करते थे हम लोग के फैमिली मेम्बर, वो नाम से बुलाया करता था। अब वो अजीब लगा, तो देन जैसे ही लोग आते थे देन इट्स ओके एज नॉर्मल। देखो, अजीब कुछ नहीं, हर एक चीज़ है। अब जैसे कि बताओ, लाइफ है, ठीक है। लाइफ है, अगर इंसान के शरीर से आत्मा को निकालते हैं तो ह्यूमन बॉडी का क्या वैल्यू? कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं। कोई वैल्यू नहीं ना। साइंस पे इस चीज़ को मानता है कि दिल धड़कता है, उसके वजह से ब्रेन में ब्लड गया, उसी ब्रेन में ब्लड जाने की वजह आपसे से ज़्यादा हमारा पूरा न्यूरॉन्स वर्क करता है। लेकिन उसके बावजूद भी मरने के बाद बॉडी का कुछ ग्राम वेट कम हो जाता है, राइट। तो वो जो एनर्जी है, वो जो आत्मा है, अब तो सुने होगी, एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना ही तुम उसको बना सकते हो, ना ही तुम मिटा सकते हो। तो ऑब्वियसली जब ह्यूमन बॉडी से एनर्जी गया, लेकिन कहाँ गया वो? उसका कुछ ना कुछ तो होगा ना रीज़न। ये मतलब ऐसा ना, मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था ना दिल्ली में, कि जब मैंने 10th किया कंप्लीट 2016 में। कंप्लीट करने के बाद जब मैं दिल्ली गया, तुमको तो पता होगा, जब दिल्ली गए थे तो हम आकाश ज्वाइन किए थे दिल्ली में, उत्तम नगर ईस्ट में। तो वहाँ एक पीजी में रहते थे, नाम तो नहीं बताएंगे, मतलब हाँ, वो तो फिर उसका भी फिर उसके बाद वो हो जाएगा। तो मतलब एक सर थे हमारे, उन्हीं के पीजी पे रहते थे। तो हम लोग लगभग 1 डेढ़ महीना पीजी पे रहे थे। रहने के बाद फिर होता है ना, क्यूरियोसिटी होने लगा, अरे क्या पीजी में बाउंडेशन है। भाई, बिहार से उठ के दिल्ली गए थे, छोटा से शहर से, तो घूमना फिरना है। तो हम लोग सोचे ना कि ऐसा ही हम लोग फ्लैट लेते हैं। तो हम 4 दोस्त थे, नाम बीप कर देना, नाम किसी का नाम नहीं आना चाहिए। तो नाम आप रहने दीजिए, कभी भी बहुत इरिटेटिंग हाँ, करेगा। तो
बेसिकली नाम हम बताते नाम हैं, नाम ले लेते, फ्रूट्स का नाम रख लेते। फ्रूट्स नेम ऐसे ही नाम बता देते हैं, जैसे ऐसे नॉर्मल किसी का भी। शिव, रॉबिन, अभिषेक भैया, और अभिषेक भैया की जो गर्लफ्रेंड थी भाई, वो लोग बहुत रिच, मतलब जिस टाइम हम दिल्ली गए थे उस टाइम उनके पास 16 बिटकॉइन था। ओह माय गॉड, 16 बिटकॉइन। इनका इनका क्यों नहीं ये देख लो, लाइक और इनके हाथ में ये बताते हैं फिर उसके बाद रोलेक्स है। 16 बिटकॉइन था उसके पास। देन उसके बाद जो है हम लोग सारा प्लान करते हैं कि हम लोग फ्लैट लेते हैं। फिर ऐसा दिल्ली में थोड़ा फ्लैट ले पाना सिंगल्स बैचलर्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उस टाइम तो और करता था। तो ऐसे ही हम लोग का जो दोस्त था, एक अजीत नाम था, सरदार था वो, तो वो बोला क्या कि मेरे कांटेक्ट में द्वारका, उत्तम नगर ईस्ट और उत्तम नगर वेस्ट के बाद एक जगह आता है द्वारका, जो मतलब वहाँ होंगे आप लोग रिलेट कर पाएंगे। उत्तम नगर वेस्ट के बाद द्वारका होता है। द्वारका में हम लोग सेक्टर 7 में हम लोग को एक अपार्टमेंट मिला। और अपार्टमेंट कितने में मिला गेस करो? 10K। 7,000 इन दिल्ली, फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट 7,000 में। ये चीज ज्यादा था। भाई हम लोग का दिमाग हिल भाई, 7,000 से। अभी तो आप रेंट दे रहा ना 12K हाँ समथिंग रांची में। हाँ। और अभी हम सोचेगा कि दिल्ली में 7,000 में, वो भी फुल्ली फर्निश्ड, एसी फ्रिज टीवी के साथ, प्रॉपर वेल फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट। तो फिर हम लोग गए, मतलब जो दलाल था उसको पैसा देना पड़ता है। तो हाँ, तो हम लोग दो सिक्योरिटी मनी 7,000 रूम रेंट 14,000, और जो दलाल था उसका अप्रॉक्स हम दिए थे, मतलब टोटल मिला जुला के 25,000 दिए थे उसको। ठीक है, तो हम लोग खुश हो गए थे पूरा। और हम लोगों का फ्लैट था, मतलब जैसे कि 2 BHK था। ठीक, हम लोग गए, नहीं बताया गया था 2 BHK का फ्लैट है। तो द्वारका मेट्रो से निकलते ही लेफ्ट वाली गली में चौथा मकान था हम लोग का। अगर अभी भी अगर कोई जाना चाहे तो वहाँ जाकर देख सकता है। वहाँ पे एक क्या बोलते हैं, मैंगो शेक वगैरह का दुकान था, और मेरे फ्लैट के नीचे समोसा वगैरह मिलता था, नीचे दुकान था। तो हम लोग जब फ्लैट पे गए तो पहले गए तो ऑटोमेटिक गेट वगैरह सब था। गए तो भाई देखते पूरा एकदम मकड़ी का जाल वाल, एकदम ऐसे बोलते हैं ना जिसको पूरा एकदम धूल से घिरा ढका हुआ था, मूवी पूरा टाइप। एकदम मूवी टाइप। तो हम लोग बोले क्या कि अच्छा ठीक है, हम लोग साफ़ सफाई कर लेते हैं। अभी पीजी तो छोड़े नहीं थे, पीजी छोड़ने में 1 महीना था। तो फिर हम लोग साफ़ सफाई किए। और हाँ, एक बार मतलब जो हम लोग फ्लैट शिफ्ट होने वाले थे उसमें शिव की गर्लफ्रेंड, रॉबिन की गर्लफ्रेंड भी आने वाली थी लोग के साथ। मतलब हम लोग टोटल 5-6 जन हो जाते हैं, और बाइक किराया मिनिमल 0 हो जाता, मतलब बहुत कम हो जाता, और नहीं के बराबर नेग्लिजिबल था वो। यही सोच के हम लोग गए। फिर उसके बाद क्या होता है, हम लोग साफ़ सफाई तो एक दिन कर लिए। तो जिस दिन साफ़ सफाई किए उस दिन तो सारा सामान तो शिफ्ट कर नहीं सकते हैं। और हम लोग रहते थे उत्तम नगर ईस्ट में, और हम लोग का फ्लैट जो खरीदे था द्वारका में। तो दोनों के बीच में अप्रॉक्स 2 मेट्रो, यानी कि 10 से 15 मिनट का डिस्टेंस था बस। तो नेक्स्ट दिन हम क्लास गए थे, आकाश क्लास करके आए, सारा सामान वामान हॉस्टल से, मतलब जहाँ पीजी था, पीजी से सारा सामान शिफ्ट किए वहाँ, साफ़ सफाई करके 2 रूम तो खुल गया। सॉरी 3 BHK था, 2 BHK नहीं 3 BHK था। 2 रूम तो खुल गया आराम से, 1 रूम नहीं खुला, उसमें ताला लगा हुआ था। ठीक, हम लोग ताला तोड़े उसको, लेकिन जो है लैंडलॉर्ड था उसका बोलना था कि इस रूम को मत खोलिएगा। मेरे को बेसिकली एक ही स्टोरी का पार्ट याद है जिस टाइम पे हम सुने थे, वो था किचन वाला स्टोरी। हाँ हाँ हाँ, तो मेरे को किचन वाले स्टोरी से ही रिलेट हुआ है। जो उनसे बात किए तो हम सोचे कि इसको प्रॉपर स्टोरी सुनाया जाए, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक बहुत हम भी बहुत छोटे थे। अभी अरे तो तुम बहुत छोटा था। हाँ, हम बहुत छोटे थे तो उतना याद नहीं है, बट हमको बस किचन पार्ट याद था जो कि वो रिलेट एकदम सेम हुआ था। देन आई रियलाइज कि हाँ। तो फिर हम लोग ना ताला तोड़े। ताला तोड़ते हैं ना तो लिटरली दीवार में जैसे हाथ का निशान होता है ना, वैसा खून से सना हुआ हाथ दीवार पे सटे, और वो बहुत दिन तक रह जाए तो काला हो जाता है, ब्लड लाल नहीं रहता है। वैसा काला पूरे दीवार पे था, पूरा एकदम यहाँ से लेके ऊपर से नीचे लेके साइड तक पूरा। यहाँ तक तो मान लेते हैं कि चलो लेकिन इंसान। पूरा ऊपर तक था। ठीक है, हम लोग के दिमाग में एक ही आया, भाई दिल्ली है, एक से एक बकचोदी करने वाले लोग यहाँ। हो सकता है कि हाँ, हम लोग यही माने कि भाई हो सकता है कि रेंट नहीं दिया होगा, इसीलिए जानबूझ के सोचा कि हम नहीं रहेंगे ना, किसी को रहने देंगे, जानबूझ के किया होगा। फिर हम लोग सोचेगा अच्छा ठीक है, इसमें पेंट वेंट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उस रूम को भी झाड़ वाड़ दिए। और फिर रूम में जैसे कवर्ड है, कवर्ड होता है नहीं, कवर्ड खोले। कवर्ड खोलने के बाद एक ज़मीन में कवर्ड था। ठीक, ज़मीन में
जैसे ऐसा कवर्ड खोले, हाँ, हाँ। नीचे फर्श, फर्श के अंदर एक कवर्ड, उस कवर्ड को खोले, उसमें भी एक कवर्ड था, वो अनलॉक था वो सारा। उसको भी खोले ना, उसको खोलने के बाद इसमें क्या मिला पता है? क्या? एक लेटर था, सुसाइड लेटर। याद है? लेटर एक लेटर है और फिर कुछ सिक्का था, बहुत पुराना पुराना। हमको लगता है बहुत पुराना सिक्का था, लगभग 20-25 सिक्का था। हमको याद है उस सिक्का को हम लोग चांदनी चौक में बेचने भी गए थे, तो हम लोग को 6-7 हज़ार रुपया भी मिला था। 6-7 हाँ, हजार बहुत रुपए। पुराना, बहुत पुराना, बड़ा बड़ा सिक्का था, उसमें आर्किटेक्ट बना हुआ था, बहुत पुराना सिक्का था। उस सोसाइटी नोट में लिखा हुआ था कि अरविंद नाम का लड़का था, अब तो नहीं रहा तो नाम बोल सकता है, अरविंद नाम का लड़का था कि पापा माफ़ कर दीजिए, हमसे नहीं हो पाया, ये वो, मतलब दिस दैट। इधर रिसेंटली भी ऐसे लोग मर जाते हैं यार। नहीं देखो, तो बेसिकली ना टर्म ये है ना कि इंसान समझ नहीं पाता। बेसिकली लाइफ का एक रूल है कि 80-20 रूल। लाइफ को अगर अच्छा बनाना है तो 80-20 रूल पीजिए। 20% खुद करो, 80% यूनिवर्स तुम्हारे लिए कर देगा। अच्छा। अब खाना है, खाना तुम खाए, उठाए, खाए, चबाए, हाँ, चलो। चबाने तक, Tell you. अब तुम क्या बैठ के बोलते हो हाँ पच रहा है मेरा नहीं, पेट, नहीं, नया समझ। हाँ, और पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज कर रहा है। अब लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली है, मेरे ब्लड सर्कुलेशन में सारा फ्लूइड्स को डालेगा नहीं ना। नहीं, ऐसा नहीं। तुम 20% किए ना, लेकिन जो डाइजेशन हुआ 80% वो तो तुम्हारा बॉडी करती है। तो इंसान को अपना ना 20% सुधारना पड़ता है। तो अपना 20% सुधार दिए तो 80% यूनिवर्स तुम्हारे लिए मैनेज कर देगा। ये रूल भाई सबसे बेस्ट है। हाँ, तो वापस स्टोरी पे आते हैं। वापस स्टोरी पे, क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोग डेथ स्टोरी ज़्यादा सुने हैं। अभी इनको ही कॉल आया था जिस कॉलेज में ये भी पढ़ा रहे हैं। हाँ, अभी तो बहुत गलत हो गया कि तो एक यही समझ नहीं आता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं भाई, इतना हिम्मत कहाँ से आ जाता है। मतलब हमारे कॉलेज का एक स्टूडेंट है, कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा मैं, मतलब सॉरी मैंने तो नाम बता दिया, लेकिन मतलब उस मतलब कुछ फीस के चक्कर में उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। इट इज़ सो सैड यार, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। फीस वगैरह इट इज़ अनदर थिंग भाई, अपने लाइफ का थोड़ा वैल्यू समझो, पेरेंट्स भी तुम्हारे हैं तो आगे। और फिर हाँ, फिर उसके बाद फिर हम लोग सिक्का विक्का निकाल के हम लोग बोले कि अरे ये भाई ऐसे ही है, किसी लड़का को भगाया होगा यहाँ से, तो जानबूझ के ऐसा करती, ऐसा कुछ नहीं है। देन हम लोग रात में सबको इनवाइट किए कि आओ, फ्लैट व्लैट लिए हैं, तो हम राधिका, एक पता नहीं क्या नाम है उस लड़की का, सोनम है या क्या नाम भूल गए, 3 गर्ल्स थी और हम लोग सारा फ्रेंड थे। हम लोग सारा रात में एंजॉय कर रहे थे, बियर वियर पूरा प्रॉपर चल रहा था एक रूम में। और प्रॉपर हाँ, की पॉइंट क्या है कि वहाँ के घर में प्रॉपर बेडशीट तक बिछा हुआ था, कम गद्दे पे एकदम धूल लगा हुआ बेडशीट तक, किचन में प्रॉपर बर्तन तक था, सब कुछ। मतलब सुसाइड करने के बाद वो एग्जैक्ट वही रूम था क्या उसका? ये नहीं पता, लेकिन जैसा फ्लैट मिला हम लोगों को, प्रॉपर ड्रॉवर में जैसा का तैसा रखा कपड़ा, प्रॉपर किचन में बर्तन, प्रॉपर फ्रिज में सारा सामान, सारा तो बोतल मुझे ऐसा वोटल। लगता है ना कि एग्जैक्ट उसी का सब चीज़ होगा, बट मिसिंग बहुत। पता नहीं हमको क्या था क्या नहीं, खुद बताते हैं आगे। और हम लोग का फ्लैट में जैसे कि रूम से जस्ट सामने बाहर साइड था वॉशरूम, तो हम लोग ऐसा पी के ऐसे सब लेटे हुए हैं कि बेड पे गाना वाना चल रहा है, सब ऐसा मदोस हो गया था 5-10 बियर में। तो फिर ना ऐसा आँख बंद करके थे, वॉशरूम में वो चला नल, तो ऐसा होता है ना कि नींद में थोड़ा सा भी खड़खड़ होता है, तो बोले क्या कि सुनो ना भाई शिव, ऐसा करो ना, जाओ ना वॉशरूम का बंद कर देना। बोलता है अरे हम नहीं जाएंगे, तुम चल जाओ। 2-3 बार किए, फिर गया बंद करके आ गया, ठीक, बंद करके आ गया। फिर उसके बाद आया बेड पर, फिर हम सोए, फिर नल चल गया। फिर उसके बाद हम बोले अरे नल बंद किए थे? बोलता हाँ हम तो कर दिए हैं। बोलता भाई कहाँ किए हो, देखो अभी तक चल रहा है। फिर बोले ठीक जा रहे हैं हम, कहे नल बंद करके आओ। नल बंद किए, गेट लॉक किए, लाइट बंद किए, मार्क माई वर्ड, नल बंद किए, लाइट ऑफ किए, गेट बंद किए वॉशरूम का, ठीक। उसके बाद जैसे हम रूम का अपने गेट खोलने के लिए किए, फिर से नल चल गया। भाई साहब गूज़बम्स आ गया हमको अभी भी, मतलब वो मोमेंट में जो फटा मेरा, जो इंसान कभी नहीं डरा, जो इनको जानता है, ये इंसान नहीं डरते हैं बेसिकली। इनको भूत प्रेत पे ऑब्वियसली मेडिकल स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट उसको और बिलीव ना। भाई मैं मतलब 4 साल हॉस्पिटल में वर्क किए हैं, हमको लगता है 100-150 डाइसेक्शंस देखे हैं, इतना सर 4 साल में 3 साल तो हम ओटी में काम किए, इतना सारा ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हैंडल किए। तो
ये सब चीज़ बहुत कॉमन था, लेकिन वो जो फीलिंग्स था ना भाई, मतलब ऐसा लगा ना कि अंदर से रूह कांप गया। गेट खोले पट, अंदर घुसे, जब तक सबको जगाते किचन से सारा बर्तन गिर गया, हालत ख़राब, सबका सब उठ गई। लड़की लोग थी, वो लोग तो पी हुई थी, रोने लगी पूरा। भाई फिर जो लाइट का फ्लक्चुएशन हुआ, आई स्वेयर रियल में चीज़ होता है जब नेगेटिव एनर्जी अपना पावर दिखाता है, बहुत देर तक लाइट फ्लिकर हो रहा था, यहाँ तक कि अपने रूम का लाइट फ्लिकर होने लगा था। गेट खोल रहे हैं, गेट खुल नहीं रहा है। तब लास्टली हम लोग को जैसे थे, हम लोग हाफ पैंट में थे, और मतलब मेरी फ्रेंड लोग भी वैसा शॉर्ट्स वगैरह में थी, सिर्फ सब या कोई ट्राउज़र में था, गंजी सिर्फ ट्राउज़र और गंजी पे था। हम लोग वैसे में ही फ्लैट छोड़ के भागे रात में, नहीं रात में नहीं, अप्रॉक्स 3 बज रहा होगा, भागे हाँ मतलब दिन को सब कुछ छोड़ के भागे। फिर जैसे ही उत्तम नगर द्वारका स्टेशन पे आए, पुलिस वहाँ पीसीआर तो हमेशा रहता है, बोल देख लिया पूरा ग्रुप में, भाई 5-7 आदमी कहाँ भाग रहा है, बताए सर वैसे ऐसे बात है। फिर बोलता है चलो जाओ अपने फ्लैट पे जाओ, जानते हो ना दिल्ली कैसा शहर है, मतलब वो अपने अपने अकॉर्डिंग सब कुछ समझा दिया। हम लोग भाई वहीं जाके फ्लैट के नीचे बैठे रहे, समोसा दुकान के पास। सुबह हुआ, जितना हो सका कम से कम जितना सामान ले सकते थे लिए, छोड़ के चले गए फिर वापस पीछे में। तो भाई ये चीज़ ना, और फिर उसके बाद ना, हाँ उसके बाद हम लोग नेक्स्ट दिन गए थे वेरीफाई करने के लिए, समोसे वाले से पूछने। वो बोला कि तुम ही आ गए, नहीं तो हम ही कुछ दिन में तुमको बता देते कि यहाँ पर काहे रह रहे हो। फिर हम बोले सस्ता बोलता है, इतना बुद्धि नहीं है, कहाँ से आए हो, तुमको दिल्ली ऐसे शहर में 7,000 में इतना सब कुछ मिल गया। इनफैक्ट अभी मैं बताऊँ, अगर अगर कोई भी द्वारका में जाए, मेट्रो से उतर के, मेट्रो से जैसे उतरे द्वारका में, लेफ़्ट साइड में उतरते के साथ लेफ़्ट साइड में गली है, 40-50 स्टेप्स चले, उसके बाद एक राइट वाले गली में जूस का दुकान और उसके बाद समोसा का दुकान, जस्ट उसके ऊपर में ब्राउन कलर का बिल्डिंग है, फ्लैट अभी भी है, और अभी तक उसमें मेरा कपड़ा होगा, मेरा बुक्स वगैरह होगा। कुछ लेके नहीं भागे थे डर से। क्लीन सही है। अब मेरा नहीं, और जितने मेरे फ्रेंड्स थे सबका होगा, प्रॉपर होगा अभी तक, अगर वहाँ कोई नहीं गया तो। हाँ मतलब कोई ना कोई ऐसे ही 7,000 रुपये ले लेकर। भाई मतलब वो इंसिडेंस बहुत ट्रॉमेटिक था मेरे लिए, बहुत वॉशरूम जाने में प्रॉब्लम हो रहा था बहुत ही, लाइट बंद नहीं करके जाना। तो ये सभी चीज़ें होती तो है भाई, लिटरली होती है। तो अगर तुम लोग के पास भी कोई स्टोरी है, अगर तुम लोग चाहते हो शेयर करना, तो बिल्कुल कांटेक्ट करो, ठीक है। और ईमेल है anand96543@gmail.com। मेरे को मैसेज करो यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पर। और इनको अगर फॉलो करना है तो आप अपना बता दीजिए। नहीं नहीं बेटी, इनको फॉलो थोड़ा सा का कोई लेना देना है फॉलोअर्स ना नहीं। चाहिए हमको, थोड़ा सा मैं पर्सनल लाइफ जीने पे मैं बिलीव करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई पार्ट अच्छा लगे तो उसको शेयर करो, और किस टाइप का वीडियो और देखना है, किस टाइप के लोगों को और बुलाया जाए, कमेंट करो, और हम लोग कोशिश करते हैं बुलाने के लिए। ओके।